और बड़ी खबर आपको बता दें, सहारा ग्रुप के 1,74 करोड़ के घोटाले मामले में ईडी ने सुब्रत रॉय की पत्नी सपना और बेटे सुशांत रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने सहारा ग्रुप के 2 शीर्ष अधिकारियों जेपी वर्मा और अनिल अब्राहिम भी शामिल हैं। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर ईडी सुब्रत रॉय के भगोड़े बेटे सुशांत रॉय और बाकी आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करने की कोशिश में है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, ये बड़ा शिकंजा कसा गया है क्योंकि इस घोटाले में सुब्रत रॉय के बेटे का भी नाम सामने है, लेकिन जब से नाम सामने है तब से वो ईडी से संपर्क नहीं कर रहे हैं, ईडी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ईडी ने अब ये चार्जशीट में बड़ा फैसला लेने का काम किया है। पूरा मामला उस पूरे घोटाले से जुड़ा हुआ है जिसमें ये एक अमाउंट आम लोगों से ली गई और उनको वादा किया गया कि बदले में उनको इसका डबल मिलेगा या मुनाफे वाली अमाउंट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1,74 करोड़ रुपए का घोटाला था ये पूरा का पूरा, सहारा ग्रुप का घोटाला था। सुब्रत रॉय की पत्नी भी इसमें शामिल बताई गई, दोनों बेटे और अधिकारी पर भी आरोप लगा। अब कोलकाता के कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट में ये दाखिल हुआ है और चार्जशीट दाखिल हुई है। एनबीडब्ल्यू जारी हो सकता है, गिरफ्तारियां भी संभव हैं क्योंकि सुब्रत रॉय जिस वक्त निधन हुआ उस वक्त उनका बेटा तब भी नहीं आया था। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आनंद, बड़ा शिकंजा होगा ये क्योंकि बेटा जिस वक्त निधन हुआ सुब्रत रॉय का उस वक्त भी नहीं आया था। देखिए, सहारा जो इंडिया ग्रुप है उसके ऊपर ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। जो कोलकाता की जो ईडी यूनिट है उसने पीएमएलए के तहत कोलकाता कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें जो सुब्रत रॉय की पत्नी है, उनका बेटा है, इसके अलावा जेपी वर्मा, अनिल अब्राहिम, इन लोगों को आरोपी बताया गया है। ये बता दें कि पूरा जो स्कैम था करीब 1,74,000 करोड़ का स्कैम था जिसमें पॉन्जी स्कीम के नाम पर निवेशकों का जो पैसा है वो नकारा गया और उन्हें वापस नहीं लौटाया गया। इस पूरे मामले में देश भर में करीब 500 से ज्यादा एफआईआर को ईडी ने आधार बनाया और उसके बाद लगातार बाद में ही 9 ठिकानों पर जिसमें अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, इन ठिकानों पर ईडी ने रेड की, कई दस्तावेज और कई प्रॉपर्टी सीज की। इस मामले में कुछ डायरेक्टर और कुछ अन्य लोगों को ईडी ने इसमें गिरफ्तार भी किया था। बता दें कि ईडी ने जो सुब्रत रॉय की पत्नी है उन्हें भी सम्मान किया था, उनसे पूछताछ की थी, लेकिन जो उनके बेटे थे वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। चार्जशीट में जो सूत्र बता रहे हैं इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो सुब्रत रॉय का बेटा है वो पूछताछ में शामिल नहीं हुआ, तो वो भगोड़ा है, विदेश में है और उसके खिलाफ कोर्ट से जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो भी जारी कराने की जो ईडी है वो प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी करने वाली है। तो ये आम लोगों से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। आम लोगों की जो गाड़ी कमाई थी उसको सहारा ग्रुप ने कैसे हजम किया और कैसे जो निवेशकों का पैसा है उसको वापस ना लौटा के उस पैसे का जो उपयोग किया गया, उस मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है ये सहारा ग्रुप के खिलाफ की है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। बादल बेरहम हैं, सैलाब का सितम है और इस सितम को कई राज्य झेल रहे हैं। हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सैलाब के कहर से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए भारतीय वायुसेना पूरी मजबूती से जुटी है। वायुसेना की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भरमौर चंबा सेक्टर से अब तक 541 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इसके साथ ही कुल्लू और किश्तवाड़ इलाकों में जरूरी राहत सामग्री के 10,000 किलो से ज्यादा सामान को एयरलिफ्ट किया गया है। जमीनी हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने अपने संसाधनों को आगे की जरूरतों के लिए भी तैयार रखा है। यह अभियान वायुसेना की मानवीय सेवा और राहत कार्यों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया जिसके रोंगटे खड़े कर देने वाले विजुअल्स सामने आए हैं। विजुअल्स में पहाड़ी का मलबा तेजी से नीचे की ओर बहता दिखाई दिया है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाके में आने से 5 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। मलबे के तेज बहाव से लोग सहम गए और लोगों से
बाहर निकल आने की अपील की गई, वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ओ भाई साहब, चक्कर में हुआ लैंडस्लाइड, बड़ी दुर्घटना घटने से बची है। अभी पार तो देखो, ओ भाई साहब रे मंत्री साल पुंडा, ओ भाई साहब, चक्कर में हुआ लैंडस्लाइड, बड़ी दुर्घटना घटने से बची है। अभी पार तो देखो, ये हिमाचल प्रदेश का सिरमौर है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कितनी तेजी से लैंडस्लाइड हुआ है। नीचे जो घर हैं अब उन पर क्योंकि बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए हैं, उन्होंने जल्द से जल्द अपना घर खाली कर दिया है। लेकिन खिसकते ये पहाड़ लोगों के भीतर दहशत पैदा कर रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उन्होंने अपने कैमरे में, फोन के कैमरे में इस वीडियो को बनाया। इससे अंदाजा लग सकता है कि पहाड़ी इलाकों में अभी भी खतरा बना हुआ है। ओ भाई साहब, चक्कर में हुआ। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणि महेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम तेजी से जारी है। एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। चंबा में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के जवान जुटे हुए हैं। मणि महेश की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। मणि महेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालु सुरक्षित निकाले गए हैं। इस पूरे अभियान की ग्राउंड जीरो से मॉनिटरिंग प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी खुद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते श्रद्धालुओं और परिजनों ने राहत की सांस ली है। जहां कोई खड़ा नहीं होता वहां पर आपको हिंदुस्तान के भीतर भारतीय सेना के जवान खड़े दिखाई देंगे। चाहे बात हो दुश्मनों से लोहा लेने की या फिर कुदरती मार को झेलने की, सबसे आगे फ्रंट फुट पर हमारे जवान होते हैं। जिसमें देखिए आप किस तरीके से 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि मणि महेश यात्रा जिसमें 35 श्रद्धालु फंसे हुए थे उनको एयरलिफ्ट करते हुए सभी को इस फाइटर प्लेन के जरिए, फाइटर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। एक अपडेट आपको देते हैं कि अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो आंकड़ा यह कहता है कि 20 जून से अब तक 360 लोगों की जान चली गई है। 47 लोग लापता हैं, 426 लोग घायल हैं और 5662 घर सैलाब लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुए हिमाचल के भीतर। अब तक 87 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 3 नेशनल हाईवे, 1213 सड़कें इस वक्त हिमाचल प्रदेश के भीतर बंद है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में यमुना का जलस्तर भले ही घटा हो, लेकिन बाढ़ का संकट अभी टला नहीं है। लोनी में यमुना में 40 से ज्यादा घर अब भी पानी में डूबे हुए हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जलस्तर 211.8 मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि पानी का स्तर 211.4 मीटर पर आ गया है, लेकिन लोगों की परेशानियां जस की तस बनी है। बदरपुर और आसपास के इलाकों में लोगों के घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। घरों का सामान नष्ट हो चुका है और लोग दोबारा गृहस्थी संभालने की चिंता में हुए हैं। बर्बाद हो चुके आशियाने को फिर से रहने लायक बनाना भी एक चिंता है। जिंदगी को पटरी पर लाने की भी चिंता है। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा और यमुना के जलस्तर बढ़ने से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वे बाढ़ से प्रभावित हो गए, जिससे कई लोग अस्थायी टेंट में चले गए, वहीं आश्रय स्थल में भी ले जाना पड़ा। अगर बात करें तस्वीरों में, हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह देखिए यमुना का पानी कहाँ तक फैल गया है। अगर बात करें किसानों की जो फसलें वह भी नष्ट हो गई, उनके खेतों में भी पानी है। वहीं बदरपुर, खादर, बात करें पचेरा और कई ऐसे गांव में जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अगर तस्वीरों में बात करें तो एक मंजिल तक जो मकान बने हुए थे बदरपुर, खादर में, वह भी पूरी तरह से डूब गए हैं। फिलहाल यमुना का जल स्तर थोड़ा सा घटा है, लेकिन जो हजारों जिंदगियां हैं वह बर्बाद हो गई। ये यमुना नदी का पानी जब आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश के इटावा में दाखिल होते हुए वहां पर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हथनीकुंड डैम से छोड़े गए पानी के बाद इन निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यमुना के साथ साथ उसकी सहायक नदियां भी पानी
तेजी से बढ़ा रही हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के कारण दर्जनों मंदिरों में पानी घुस आया है। पूजा अर्चना अनुष्ठान पूरी तरह से बंद हो गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें सब्जियां डूब गई हैं। प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें तैनात हैं और लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश का इटावा, यहां से यमुना नदी बहती है और इसी के साथ में कुछ और सहायक नदी भी हैं जो यहाँ से होकर गुजरती हैं, लेकिन अब निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भर चुका है। जो मंदिर आप देख रहे हैं इनमें पूजा पाठ अर्चना कुछ भी नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पानी भर चुका है। ये उत्तर प्रदेश का इटावा। आप दिल्ली में देख रहे हैं कि जलस्तर कम जरूर हो रहा है लेकिन निचले इलाकों में अभी भी पानी है। दिल्ली से होते हुए मथुरा, मथुरा से होते हुए आगे की तरफ जब बढ़ती है तो इटावा तक भी दस्तक देती है। आगरा से आगे इटावा, इसीलिए यहाँ पर देखिए पानी अब खतरे के निशान के पास है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लगातार हो रही बारिश के बाद यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल पार कर चुका है। यमुना किनारे बसे गांव को खाली करवा दिया गया है, तो साथ ही ताजमहल के पीछे बने पार्क हो या फिर घाट, सभी जगह पानी आ गया है। आसपास के गांव खाली करवाने के साथ ही ताजमहल के पीछे बने दशहरा घाट पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ गया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है और वहाँ पर जो दशरथ घाट है फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। निचले इलाके जो हैं ताजमहल के आसपास के या आगरा के जो की नदी के आसपास हैं, सभी इस वक्त बाढ़ से ग्रसित हैं। सभी जगह पानी भरा हुआ है। और हथनीकुंड और गोकुल बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद आगरा में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो डेंजर लेवल है वो पार हो चुका है, यानी कि खतरे का निशान आगरा में यमुना नदी पार कर चुकी है। आलम यह है कि कई गांव तो चपेट में आए ही हैं, लेकिन अब कई जगहों पर सड़कों पर भी पानी दिखाई दे रहा है। जहां पर इस समय न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति यमुना के आसपास हो चुकी है। जो जगह है ये दशहरा घाट कही जाती है। ताजमहल के ठीक पीछे की ये जगह है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो वो पीछे से ताजमहल का दीदार करते हैं। ठीक उसके बराबर से ही यमुना नदी बहती थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो उसके बाद से इस जगह पर भी 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है कि जिस तरीके से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है यमुना का, तो कभी भी ऐसे में बाढ़ भी कभी भी आ सकती है, यानी कि बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल पार कर चुका है। यमुना किनारे बसे जो गांव हैं उनकी तस्वीर आपने देखी। राजस्थान के उदयपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आयर नदी में FCI गोदाम के पास बीच नदी में एक व्यक्ति फंस गया। चट्टान का सहारा लेकर वो फंसा हुआ है। सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है। राजस्थान का उदयपुर, आयर नदी बहती है। FCI गोदाम के पास की तस्वीर है जहां बीच नदी में ये युवक फंसा हुआ है। चट्टान का सहारा लेकर ये वहां पर बना हुआ है, अभी रुका हुआ है, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज है, पानी का वेग बहुत तेज है। जैसे तैसे ये वहां पर उस चट्टान का सहारा लेकर खड़ा हुआ है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि इसको रेस्क्यू किया जा सके। रेस्क्यू के लिए टीम पहुंच गई है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है।